हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में दें और आज के दिन हम परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को पोजीशन कर लें। हम परमेश्वर की इच्छा में आ जाए और कहें कि जो तेरी इच्छा है वो हमारे जीवन में हो। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और हमें अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर। खुदा को धन्यवाद दें कि उनके जीवित वचन के द्वारा हम उनकी आवाज को सुन पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं और वो धार्मिकता का रास्ता देख पाते हैं जिस पर हमें चलना है। तो आइए आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत में अगर हम पढ़े तो पौलुस जब चर्च को ये लेटर लिख रहे हैं तो वो लिखते हैं, सो यदि कोई मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब नया हो गया है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने क्रूज पर हमारे पापों के लिए जान दी ताकि हम पाप के लिए मर जाएं और प्रभु यीशु मसीह मर कर जी उठे, वो जिंदा खुदा है, ताकि अब हम नई जिंदगी जो हमें प्रभु यीशु मसीह में है हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, वे इस निमित्त सबके मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो अब हमारी जो जिंदगी है वो हम पहले अपने लिए जीते थे, अपनी शरीर के कामों के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन अब हम परमेश्वर की इच्छा में जीते हैं। और इसीलिए पौलुस भी लिखते हैं कि मैं अब नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है और मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आई बिन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। तो हमें भी अपने जीवन को हर दिन ये देखना है कि हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। जो हम शरीर में जीते थे अब हम आत्मा में जिंदा है। शरीर हमारा मर चुका है, हम अपने आप को मारते हैं और जैसे पौलुस लिखते हैं कि मैं नहीं, मुझ में अब मसीह जिंदा है, हम भी ये कहते हैं हम नहीं, हमारे में अब मसीह जिंदा है। जो हमारा शरीर है वो क्रूस पर वो हमने उसको मार दिया है। जैसे यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए जान दी, हमारा शरीर भी पाप के कामों के लिए मर गया है। और हम कुलूसियों के अगर 3rd चैप्टर में आए और इसीलिए वहां पे लिखा है कि तुम अपने शरीर के अंगों को मार दो। 5th वर्स से जब हम देखते हैं जो पृथ्वी पर है, कौन से हैं वो हमारे शरीर के अंग जो शरीर की अभिलाषाओं को रखते हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और जब हम इन पाप में रहते हैं तो खुदा का वचन कहता है खुदा का प्रकोप, उनका गुस्सा हम पर आता है और हम इसमें पहले जीवन हम गुजारते थे और इनके अनुसार चलते थे। और अब लेकिन हम सब क्रोध से, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना ये सब छोड़ दें, झूठ ना बोलें और हम अपने सृजनहार के स्वरूप उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम अब बढ़ते जाएं और अपने नए मनुष्यत्व को पहन ले जो हमें यीशु मसीह में मिला है। अब हम यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, वी आर द चोजन वंस। हमें ये बात जाननी है कि प्रभु ने हमें चुनकर अलग किया है कि हम उनके आगे हम पवित्र और निर्दोष ठहरे। तो वो हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा निर्दोष, वो हमारे अंदर वो निर्दोष होने का, वो पवित्र होने का वो काम जो है वो कर रहे हैं। और हम इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण कर लें। अगर हमें एक दूसरे के लिए दोष भी देने का कोई कारण हो तो वचन कहता है कि एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। और इन सब के ऊपर प्रेम को बांध लो। प्रेम जो हमें सिद्ध करता है परमेश्वर का प्रेम, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर ने हम पे दया दिखाई, हम भी दूसरों पे दया दिखाएं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी औरों से प्रेम करें। परमेश्वर ने हमें माफ किया, हम भी औरों को माफ करें। हमारा स्वभाव, जब हम कहते हैं हमने क्रूस पर अपने आप को मार दिया है, अपने शरीर के कामों को, शरीर के अंगों को, तो अब हमारा स्वभाव हमारे सृजनहार जैसा, हमारे सृष्टि कर्ता के जैसा दिखना चाहिए। और तब मसीह की शांति, वचन कहता है जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करेगी। तो आज अभी भी हम
इस संसार में होते हुए शरीर में है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप होगा। हम एक बैटल में है, आत्मिक युद्ध है, हमारा शरीर और आत्मा का युद्ध है। इसका मतलब हमारा शरीर अभी भी कहेगा कि हम गलत कामों की ओर जाए, अभी भी हम दूसरों से गुस्सा रखें, बैर भाव रखें, दूसरों को गालियां दे, मुंह से गलत बात बोले, चुगली करें, निंदा करें, गलत सोच विचार रखें। लेकिन एक मसीह होते हुए जब हम इस बात को हर दिन अपने आप को याद दिलाते हैं, अपोस्टल पॉल की तरह, कि अब हम मर चुके हैं, मसीह हम में जिंदा है, तो क्या मसीह के हमारे होते हुए अंदर हम गलत काम करेंगे? क्या हम उन गलत बातों पे अपनी सोचों को रखेंगे? नहीं, हमें अपने मसीह को अपने जीवन से महिमा देना है। और इसके लिए जरूरी है कि जैसे पौलुस लिखते हैं कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो, रिचली, जितना हो, जितना हमारे अंदर प्रभु का वचन होता है, तो हमें मालूम है कि प्रभु का वचन ये कह रहा है हमें नहीं करना, नहीं करना। हमें टेम्पटेशन भी होती है तो हम प्रभु का ग्रेस मांगते हैं, होली स्पिरिट की हेल्प मांगते हैं कि वो हमारी मदद करे, हमें स्ट्रेंथन करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, हमें प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि दी है। तो इसके कारण हम अब प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं और एक दूसरे को सिखाएं, चिताएं, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाएं। ये सब बहुत जरूरी है। एक पूरा पैकेज है कि हमें ये नहीं कि सिर्फ हम वचन पढ़ते जा रहे, नहीं, हमें प्रार्थना करना है, हमें स्तुति गान करना है, हमें वचन भी पढ़ना है, हमें एक एक दूसरे को सिखाना भी है, एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना है, हर चीज को हमें करना है। और वचन से या काम से लिखा है, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना हर बात में कितना जरूरी है। तो आइए आज हम, इतना सुंदर वचन हमने पढ़ा है, परमेश्वर पिता को हम इस वचन के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को बदले, और हम मिलकर मिलकर आज जबूर 92 गाते हैं, तेरी सिफता दे। तेरिया सिफता दे गौनिया, गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वड्डे दे वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस्तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग सजा के, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो यार रब्बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दिया कारीगिरियां, वे खुशी दे साज वजावा, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिवता दे गौनिया, गीत करना शुक्र खुदा,
मेरे रब आए है चंगी रीत करना, शुक्र खुदा। हालेलुया। वचन कहता है हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का शुक्रगुजार करें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।